आसाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहर सिंध के वहाँ, जैसा कि आपको पता है कि आज 22 जून 2025 को कराची के अंदर एक सियासी मजमा लगा। इस सियासी मजमा MKM पाकिस्तान ने लगवाया और ये मजमा एक हो सकता था, मगर इसको दो कर दिया गया। आज जबकि बहुत दिनों पहले इस बात का तयन कर लिया गया था कि आज MKM के शहीद कारकुन अली भाई के लिए एक ताज़ियाती प्रोग्राम अलकरम स्क्वायर पे किया जाएगा, उस को जानते बूझते हुए भी चीज़ को सैबोटेज करने के लिए या अपनी सियासत चमकाने के लिए फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने खालिद मकबूल के कहने पर जो है एक और प्रोग्राम तरतीब कर दिया। हालांकि प्रोग्राम कुछ देर बाद या अगले दिन भी किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। आइए पहले देखते हैं कि कौन लोग पहले प्रोग्राम में अपने शहीद साथी के साथ खड़े हुए थे। आइए क्लिप देखते हैं। खोल कर सुनो, मुस्तफा कमाल कह रहा है ये MKM हमारी है, ये MKM पाकिस्तान हमारी है, हम इससे कहीं नहीं जाएंगे। कोई अगर सोचता है कि हम कहीं हालात और मसाइब और शैतानियत से हम कोई मुतासिर होकर हम कहीं चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जो गलत है उसको भी ठीक करेंगे, और ये MKM हमारी है, हमारा जीना मरना। हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। हमने तो कोई कश्ती अपने लिए नहीं रखी, हमने तो कोई वापसी का दरवाजा नहीं रखा। ये अली की मिसाल है, कोई इस लियाकत टाउन की मिसाल है कि आज कोई फर्क नहीं है, आपस में कोई फर्क नहीं है, पहले वालों में बाद वालों में कोई फर्क नहीं है। तो किसी के गुमान में, किसी के दिमाग में कोई अगर ये खन्नास है तो ये निकाले, MKM हमारी है। MKM हम कोई PTI से आए हुए लोग नहीं है, हम कोई जो है वो मुस्लिम लीग काफ से आए हुए लोग नहीं है। हमें कोई MKM ना समझाए, MKM हमारी है, हम MKM हमारी है। इसको हमने कहीं नहीं जाना, किसी ने कहीं नहीं जाना। और हालात आते हैं, हालात गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद इस शहर को बनाना है, इन लोगों को इन मसाइल से निकालना है। मैं अपनी इस दुनियावी भी जिम्मेदारी समझता हूँ, तुम भी अपनी दुनियावी जिम्मेदारी समझो और अपनी आखिरत की जिम्मेदारी भी समझो। तुम्हें रब यहाँ पे इस पंडाल में इस झंडे के नीचे लेकर आया है, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने इस झंडे के नीचे आने के बाद अपने दिन और रात किस फिक्र में गुजारे हैं, तुम्हारी फिक्र की वजह से इस शहर, इन लोगों के हालात में कोई बेहतरी आई है या नहीं आई है। ये हमें इस दुनिया में भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, आखिरत में भी हिसाब देना पड़ेगा। और कोई जिम्मेदार बचाने नहीं आएगा, कोई रहनुमा बचाने नहीं आएगा। हम सबको अपना अपना हिसाब देना है। तो मेरे साथियों, अब जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि सैकड़ों हजारों लोग मौजूद थे, मगर उस क्लिप के अंदर आपको क्या नजर नहीं आया? ना आपको MKM का चेयरमैन खालिद मकबूल नजर आया, ना फारूक सत्तार नजर आया, ना अमीनुल हक नजर आया, नेस कि वो उनके हवारी जो उनके चारों तरफ जमा होते हैं, कोई नजर नहीं आया। हालांकि ये जो प्रोग्राम था, ये कुछ सियासी ताकत दिखाने के लिए नहीं करवाया गया था, ये उस MKM के शहीद कारकुन के लिए करवाया गया था जिसने मेरी नज़र में पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया कि मेरी इंफॉर्मेशन के और इतलात के मुताबिक इस कारकुन को उन्हीं लोगों ने कत्ल किया है जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो बॉर्डर के उस तरफ से पैसे लेके कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर काम करके एक खौफ की फिजा पैदा करना चाहते हैं, ताकि कराची के अंदर वही पुरानी MKM या अल्ताफ हुसैन की गद्दार MKM जो है वो दोबारा परवान चढ़ जाए। मेरा सवाल इस वक्त MKM की जिनकी आदत से है, जो कहते हैं कि हम करोड़ों महाजरों के लीडर हैं, कि क्या आप लोग इस कारकुन की यौम ताज़ियत में इसलिए नहीं आए कि क्या ये आपका कारकुन नहीं था? कारकुन तो था ना। आप इसके अस्पताल गए, नमाज पढ़ के फ़ौरन निकल लिए, ना इसके बाकी किसी प्रोग्राम में गए, ना इसके घर गए, ना बाकी शहीदों की इयादत करने गए। क्यों नहीं गए?
کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے چونکہ اس کو آپ کے آقا نے جو لنڈن میں بیٹھ کے حملہ کروایا ہے آپ نے کہا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، یا وہ آقا ناراض نہ ہو جائے کہ جن کے پاسپورٹ پہ آپ ہندوستان نکل گئے تھے، یا وہ آقا ناراض نہ ہو جائے کہ جن کے ساتھ انڈائریکٹلی مل کے اب امریکہ اور یو کے اندر اپنے بزنسز کروا رہے ہیں۔ خیر یہ باتیں تو اب چلتی رہیں گی پتہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو دوسرا کلپ دکھاؤں، میں آپ کو ایک کلپ اور دکھانا چاہتا ہوں، مگر وہ دکھانے سے پہلے میں ایم کیو ایم کے ان تمام کارکنوں سے کہ جو آج تعزیتی پروگرام میں موجود تھے یا جو ایک سو کالڈ جنرل ورکر اجلاس میں موجود تھے، یہ دیکھ لیں آپ کی قیادت، کل آپ مر رہے ہوں گے یا مر جائیں گے تو یہ آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے۔ میرے پاس متعدد خبریں ہیں، متعدد درجنوں خبریں ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے شہداء کی بیویوں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ ایک راشن کے بیگ کے عوض کیا کیا۔ میں جھوٹ بولوں تو آپ خود جا کے معلومات کر لیں۔ یہ جو آج کتے کی طرح بھونک رہے ہیں انہوں نے اپنے علاقوں میں کس طرح اپنی مہاجر بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا، نوکریوں کے عوض، پیسوں کے عوض، لالچ دے کے، گمراہ کر کے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آج آپ ان کے لیے ایک پوزیشن لے رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کیا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بالکل انہی طرح کی مثال ہے کہ جب ان 107 لاپتہ کارکنان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو خالد مقبول جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح لاجواب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد آپ پھر اس بھادرآباد کے ٹولے کا، اچھا اس کا میں آپ کو بتاتا پر چلوں کہ کہنے کو تو یہ آپ کو ایم کیو ایم کے 3000 سے زیادہ ذمہ داران ہیں، ان کا کہا گیا جی یہ صرف ذمہ داران کا اجلاس ہے، دیکھیں کتنا ڈھاٹا باتا سمندر ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو اب دکھاؤں گا جس کے اندر کروڑوں ذمہ داران موجود ہیں، اور یہ ذمہ داران نہیں ہے، یہ پورا جو پنڈال ہے جس کے اندر کروڑوں لوگ موجود ہیں، یا شاید 300-400 لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو ذمہ داران کے علاوہ جتنی بھی کمیٹیاں ایم کیو ایم کی، اے پی ایم سو، لیبر ڈویژن، بزرگ کمیٹی، یہ کمیٹی، وہ کمیٹی، پوری رات کل خالد مقبول کے حواری فون کرتے رہے، فاروق ستار کے حواری فون کرتے رہے، آپ کا حیدر رضوی کے حواری فون کرتے رہے، خواجہ اظہار کے حواری فون کرتے رہے، ٹچے فون کرتے رہے جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، میری زبان نہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ سب فون کرتے رہے کہ بھائی خدا کے واسطے کل آ کے ناک بچا لینا۔ اس کے باوجود پرفارمنس دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ دیکھ لیں پرفارمنس، کروڑوں لوگ موجود تھے یا 300 سے 500 لوگ موجود تھے؟ 3000 ذمہ داران کے ہوتے ہوئے 300 سے 500 وہ لوگ جو صرف ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ذمہ دار کے علاوہ ان کے سپورٹر بھی ہیں، ان کے ورکر بھی ہیں، مختلف کمیٹیوں کے جن کا ذمہ داران کے اجلاس سے کوئی تعلق نہیں بھی ہے، وہ سب بھی موجود ہیں۔ باجیاں کتنی موجود تھیں یہ آپ نے دیکھ لیا، کتنے ایم این اے کتنے ایم پی اے موجود تھے یہ آپ نے دیکھ لیا، خالد مقبول کی شکل کدھر موجود تھی یہ آپ نے دیکھ لی۔ تو یہ لوگ کچھ قدم دور ایک شہید مہاجر کی تعزیت میں نہیں جا سکتے۔ وہ ایک مہاجر کارکن علی بھائی فیڈرل بے ایریا کا ہے، وہ اس کے گھر نہیں جا سکتے، ان باقی کارکنان جو کے زخمی ہوئے ہیں ان کے گھر نہیں جا سکتے، مگر اس کے بعد یہ ٹوپی ڈرامے کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کارکنوں نے کس طرح ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ اب یہ کہیں گے بہت بڑا اجلاس تھا، تو میں آپ کو ایک کام کرتا ہوں، ماضی کے جھروکوں سے
मर्जर से पहले के और उसके बाद का एक आध दो यानी 9 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल और हालिया इजलास का भी कंपैरेटिव पैकेज दिखाता हूं। फैसला आप कर लें कि आज इनकी औकात क्या रह गई है। इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर इनको कोई समझे कि ये करोड़ों लोगों के लीडर हैं, तो मैं तो कहूंगा कि मैं आप आपसे एक बात कहूंगा, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, खालिद मकबूल और तुम्हारे जो भी साथियों को छोड़ देते हैं। नौशता दीवार देख लो, कारकुनान ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, क्योंकि कारकुनों को समझ में आ गया है कि तुम उनके नाम की भड़वत खा रहे हो। ना कारकुनों को कुछ मिल रहा है, ना उनके मसाइल हल हो रहे हैं, ना लापता कारकुन वापस आ रहे हैं, ना असीरों को वापसी रिहाई मिल रही है, ना शोहदा के घरानों में नाशन पहुंच रहा है, उनकी इज्जतें पमाल हो रही हैं, ना उनके घर बिजली आ रही है, ना उनके घर पानी आ रहा है, ना उनका राशन आ रहा है, ना उनको नौकरियां मिल रही हैं, ना उनका इलाज हो रहा है, ना उनको रोडें मिल रही हैं, ना उनके गटर खुल रहे हैं, और सिर्फ तुम लोगों के बंगले बन रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों को नौकरियां मिल रही हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द के चमचों की कब्जे चल रहे हैं, चाइना कटिंग चल रही हैं, भत्ते चल रहे हैं। ये रह गई है वो एमक्यूएम। क्या इस एमक्यूएम के लिए 25,000 कारकुनों ने अपनी जानें दी थी? क्या इसके लिए हमारी माँ बहनें अपनी इज्जतें गंवाई थी? क्या इस दिन को देखने के लिए, ऐसी टुच्ची क़यादत के लिए तुम सब कारकुनों ने जान दी थी? मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ उन कारकुनों को कि जिन्होंने आज इन पर लानत भेजी है। ये 300-500 टोटल साइज है फारूक सत्तार का, खालिद मकबूल का, अमीनुल हक का। आखिरी बात, अगर आप एमक्यूएम को निखारना चाहते हैं, उस तरह नहीं कि जिस तरह खालिद मकबूल चाहता है, तो खालिद मकबूल तुम बेशरम हो, तुम रिजाइन नहीं करोगे, तुम पार्टी छोड़ के नहीं जाओगे, तो तुम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो आज हो गया है, कारकुनों ने तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दी है। तुम इसी बात से डर रहे हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। यह तो इलेक्शन से पहले का हाल है, जब तुम पावर में हो, ताकत में हो, जब लोगों को पता चलेगा कि जिनको तुम ब्लैकमेल करते हो कि तुम जा रहे हो, और तुम्हारे हवारी एक एक करके भागने शुरू करेंगे, तो ये 400-500 लोग भी जो बैठे हैं ना, वो भी नहीं बैठे होंगे। आखिरी बात, इसमें कई लोग हमने खुद भेजे थे, यानी मैंने भी कई लोग भेजे थे सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर तुम झूठ ना बोल दो। वो तो शुक्र है तुमने अपनी वीडियो लाइव चला दी ताकि बचने का मौका ही ना मिले। एंड में बस मैं यही कहूंगा, एमक्यूएम को बचाना है तो इस हरामखोर टोले से एमक्यूएम की जान को छुड़ाना है। एमक्यूएम मुहब्बे वतन, पाकिस्तानी, सिंसियर, बाकिरदार लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो अपने पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार हैं, उनको चाहती है ताकि शहरी से उनको उसके हकूक मिलें, और रियासत जो है वो एमक्यूएम पे भरोसा करे, ना कि उसको अल्ताफ की, जो उसके हवारियों की बी टीम समझे। और हाँ, आज ऐसे लोग एमक्यूएम में मौजूद हैं जो अल्ताफ को के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, और बहुत सारे कारकुनान जो मुहब्बे वतन हैं, जो देख रहे हैं किस तरह उनका पुराना कायद जो है वो आज भी पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान को कोस रहा है, और इनके हवारियों की आज भी हिम्मत नहीं है इस टोले की कि उनके खिलाफ बात उठाए, आवाज उठाए। रिजेक्ट कर दिया है, आज तुमको रिजेक्ट कर देंगे तुमको। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल और अमीनुल हक, अब डब्बा गोल, सामान पैक करो और घर जाने की तैयारी करो। जय महाजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।